4, 3, 2, 1 स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे संसदीय लोकतंत्र की एक अनुपम प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सरकार और विधानमंडल के बीच संचार का एक माध्यम बनाना है। हम इस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और अपनी असहमति भी व्यक्त करते हैं, लेकिन इसे हमेशा बिना किसी संशोधन के पारित किया जाता है। मेरे विचार से यही लोकतंत्र की शक्ति है। महोदय, आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपने आप को देखने का समय है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। पिछले 4 वर्षों के दौरान हमारी विकास दर 8% से अधिक रही है। यह बताया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में हम जापान से आगे होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने देश की वास्तविक स्थिति की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ की बहुत ही कम जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में समावेशी विकास होना चाहिए, लेकिन यह सेवा क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी होना चाहिए। महोदय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद का खतरा हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका समाधान हमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से करना होगा। इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का खतरा भी है। हमें इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बहुत दुख की बात है कि अपनी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाए हैं। ये बुनियादी समस्याएं हैं: भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4% से बढ़कर 9% हो गई है। इस विकास दर से किसे फ़ायदा होने जा रहा है? इस विकास दर का लाभ गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जहां हमारी 80% आबादी रह रही है। वहां लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और रहने के लिए मकान भी नहीं हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने बेरोजगार लोगों को साल में 100 दिनों का काम देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि वर्ष में केवल 100 दिनों का काम देकर हम बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इस कानून के कामकाज के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। इसके बारे में
कई राज्यों से शिकायतें भी मिली हैं। यह हमेशा देखा गया है कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यदि हम इस सुविधा का लाभ गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इसके दुरुपयोग को रोकना होगा।